अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉन न्यूज़ पर रौनक इफ्तार में आपको जवाद अहमद सिद्दीकी और आयशा अबरार की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आपका 25वां रोज़ा खैर आफियत से गुजर रहा होगा। अब रमज़ान इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए हमारा मेहमान रह गया है और हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस बकिया माह की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आज रौनक इफ्तार में एक मरतबा फिर गुज़श्ता रोज़ की तरह हम लोग क़ससुल अंबिया पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे और क़ससुल अंबिया में होगा ज़िक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इससे पहले कि हम नशरियात में आगे की जानिब बढ़ें, आयशा आज हमसे एक अच्छी बात ज़रूर शेयर करना। बिल्कुल, जो मुश्किल काम मैं आपको देती हूँ आज आपने मुझे दे दिया है। अक्सर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर आप पाकिस्तान को अंडर डेवलप्ड काफ़ी सारी कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारे लिटरेचर की थोड़ी सी कमी है। हम लिटरेचर को ज़्यादा शौक से पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन जब हमें पता चलता है कि कितने अमेजिंग राइटर्स, कितने अमेजिंग फ़िलासफ़र्स, कितने अमेजिंग थिंकर्स रहे हैं और अभी भी हैं, जिनकी किताबों में ढेर सारा ख़जाना है नॉलेज का, विजडम का, इंटेलेक्ट का। उन्हीं में से एक हैं अशफाक अहमद साहब, जिनको कौन नहीं जानता। और उनकी एक बात मुझे बहुत ही ज़्यादा आज मेरा दिल किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत ही पसंद है। वो ये, उन्होंने कहा कि एक बात हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना, किसी को धोखा ना देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी भी मरता नहीं है और घूमकर एक दिन वापस आपके पास आ जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से मोहब्बत होती है। यानी कि अगर आपने किसी को कोई भी धोखा दिया, कोई भी झूठ बोला, और ये छोटे से छोटा झूठ है और ये बड़े से बड़ा झूठ है, यानी अगर आपने कोई तोल के किसी को कोई चीज़ दी और वो 1 किलो नहीं है लेकिन 1 किलो के पैसे लगा लिए, या फिर बहुत बड़ा झूठ बोला, बहुत ज़्यादा धोखा दिया, किसी के साथ गबन किया, तो हमेशा याद रखिएगा। और ये साइंटिफिकली भी, फ़िलासफ़िकली भी हम इसके बारे में बात करें तो कार्मा, यानी जो भी आप करते हैं वो ही आपके साथ होता है। तो हमेशा वो करें लोगों के साथ जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। बेहतरीन। और मुख्तसरन ये कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। सो धोखाधही नाज़रीन एक बड़ी बुराई हमारे माशरे की, हमारे मिजाज में, हमारे अंदाज में, हमारी गुफ्तगू में अब धोखा ऐसे हो गया है जैसे हमारी फितरत का हिस्सा बनता जा रहा है अब तो ये मामला। तो जैसे आयशा ने बताया कि धोखे से बचिए, अगर आप खुद धोखे से बचना चाहते हैं तो धोखा देने से इज्तनाब कीजिए, आपको धोखा होना ख़त्म हो जाएगा। आपके साथ एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ते हैं और ब्रेक से वापसी पर हमारे शेफ़ लमान मलिक आज की रेसिपी के साथ हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए रौनक इफ्तार। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में शेफ़ लमान हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह हमारी और आपकी एक फरमाइश पूरी करने वाले हैं। क्या फरमाइश पूरी करने वाले हैं ये हम जानेंगे शेफ़ से ही। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? जवाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम लमान। जवाद, आज हम जी और क्या आप करने वाले हैं? बनाने जा रहे हैं दूध वाली कढ़ाई। दूध वाली कढ़ाई दूध से बनेगी? सुनने में आपको बहुत वियर्ड लग रही होगी, मतलब अजीब लग रही होगी, मैं अंदाजा कर सकता हूँ, लेकिन जब ये बनेगी और आप जब उसको खाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। जवाद, सही बता रहा हूँ आपको, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। रियली? बिल्कुल सर, आपने अब तक जो कुछ बनाया मुझे तो वैसे ही पसंद आया। ये आपका बड़ापन है, इसकी आप खुद तारीफ कर रहे हैं, आई एम श्योर वो बहुत मिसाली हो। ये किसकी फरमाइश थी? आपको नाम याद है? ये बिल्कुल नहीं, मुझे नाम नहीं याद, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि फरमाइश थी। और जवाद ने क्वेश्चन नहीं किया जो मैं जवाद से एक्सपेक्ट कर रही थी। जवाद, आपने पूछा नहीं कि ये मीठी होगी या नमकीन होगी? जवाद, ये तो पूछा नहीं आपने। ये मीठी तो नहीं होगी। नहीं, मीठी तो बिल्कुल, ये तो जवाद को भी पता है। मैंने अपनी मर्जी का सवाल पूछा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी। सबसे पहले फरमाइश में कल ही मौसूल हुई थी, कल ही मिली थी, आज ही लमान में उसको पूरा करने का। ये हमारे शेफ की कोशिश मेरी यही होती है कि आपकी जो फरमाइश हो हम एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे पूरी कर दें। ठीक है, जो रेसिपीज आपकी रह जाएंगी तो बाद में आयशा पूरी कर देंगे। तो कल आप क्या बनवाना चाहते हैं ये आप अभी कॉल करके बता अभी कॉल करके बता दीजिए, हम कल बना लेंगे। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। हम लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ऑयल ऐड कर दिया है ऑलरेडी, अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल हमने इसमें शामिल किया है, 2 से 3 खाने के चमचे, और गरम किया है अच्छा सा ऑयल को। उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये चिकन, विच इज 500 ग्राम्स, आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है ये। ठीक है, आधा किलो। अगर आप चाहें तो आप तो आप जो है वो चिकन को क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, तेल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ 1, 2, 3 लोग हैं, हमारे हिसाब से चिकन काफ़ी है। चलिए सही है, जबरदस्त। अच्छा 3 लोग, अगर आप जरा इसको गौर से देखें तो इसमें तकरीबन कोई 8 पीसेज होंगे, और शेफ लमान के अकॉर्डिंगली सिर्फ 3 लोग। 8 पीसेज में से 4 पीसेज में
2 लोगों की हो गई। 2 लोगों की, 4 आपके 4 मेरे जवाब। अच्छा आपको ग्रेवी मिल जाएगी। अच्छा 4। अच्छा शेफ, अगर आप कल से एक काम करें कि आप एक देग लेके आए, हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं जिनको आपकी रेसिपी ट्राई करनी होती है, आप एक देग में पका सकती हैं। मैं सीरियस नोट पे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे एक देग आ सकती है? ये तो कैसे आ सकती है? बड़ा पतीला आ सकता है। बड़ा पतीला आ सकता बड़ा है। पतीला आ उसके लिए सकता मुझे फिर आपको बताना होगा कि मैंने जिसमें चिकन ऐड किया है वो 10 किलो चिकन ऐड किया है, 1 पूरी बोतल तेल की ऐड की है, ठीक है, तकरीबन 10 किलो दही ऐड किया है, 5 किलो दूध ऐड किया है, 4 किलो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। तो फिर जो लोग देखने वाले हैं नाज़रीन हमारे, वो घबरा जाएंगे ये बात क्या हो और रही है। फिर सुबह से लेकर रात तक जितनी भी शोज आते हैं डॉन न्यूज़ पे, सब आपको बताएंगे कैसी बनी, बिकॉज आई एम श्योर कि फिर सब खा पाएंगे उसको इफ्तार के बाद, है ना। चलिए जी, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कलर अच्छा, इसको हम भून रहे हैं, नहीं चेंज नहीं हुआ कलर। आपके पास हमेशा की तरह जैसे बताता हूँ कि आपके पास 2 तरीकेकार हैं, इसको डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें। डीप फ्राई हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, शैलो फ्राई हमने 1 दफ़ा किया है। हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। शैलो फ्राई करते वक्त हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। या बिल्कुल ऐड करें, और मैं चाहूँगी और कि आप हमने चिकन जैसे ही ऐड किया था, हमने उसमें नमक का एडिशन किया था कि गोश्त में जायका हो। जब आप उसके बाद कढ़ाई के अंदर नमक ऐड करेंगे ग्रेवी के अंदर, तो नमक का कंट्रोल रखिएगा क्योंकि नमक आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। मिसेस फरहत कराची से भी हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसी हैं? माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइश करनी थी, बिल्कुल कीजिए। कि ईद के दिन के लिए ऐसा है कि रोल पराठे अगर हम गेस्ट के लिए बनाना चाहें तो कोई पहले से तैयारी करना चाहें तो वो उसके लिए हम कैसे तैयारी करें। ठीक है। और दूसरे ये कि आप सवाल आज पूछेंगी। मैं सवाल आज, वैसे तो सवाल था नहीं, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं बिल्कुल पूछ लेती हूँ। अच्छा नहीं तो सवाल के बगैर अगर दे रही हैं गिफ्ट तो सही है। नहीं, एक काम करते हैं कि हम आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। आज रमान जो कढ़ाई बना रहे हैं उसका नाम क्या है? दूध वाली कढ़ाई। ठीक है, आपका जवाब सही है या नहीं है ये हम शो के एंड में आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब तरक्की का बहुत सारा ख्याल। और शेफ, पराठा रोल किसी दिन हो जाए? पराठा रोल परसों? बुनियादी तौर पर वो पूछ रही थी आपसे कि उसकी तैयारी पहले से की जा सकती है। पराठा रोल के अंदर आज तक कोई इतनी साइंस नहीं है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि बनाने का तरीकेकार क्या है। ठीक है। आपने चिकन को जो है वो मैरिनेट करना है, जिस किस्म का मसाला आपको पसंद हो। आप चाहें आप दही में मैरिनेट करें, आप चाहें आप लेमन की बेस में मैरिनेट करें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप दही में मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। चिकन लीजिए बोनलेस, उसको आप उसमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड कीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कीजिए, लेमन जूस ऐड कीजिए, और उसको आप थोड़ा सा दही ऐड करके ओवरनाइट रख दीजिए। ठीक है। फिर अगले दिन अगर आपके पास बारबेक्यू की फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसको बारबेक्यू कर लीजिए। बारबेक्यू की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप उसको थोड़े से तेल के अंदर नॉन स्टिक पैन में फ्राई कर लीजिए। फिर पराठा आप आराम से बना सकते हैं। उसमें आप एक हरी चटनी बनाइए। हरी चटनी बनाने के लिए आप लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक ऐड करके चटनी बना लीजिए। चटनी स्प्रेड कीजिए, प्याज स्प्रेड कीजिए, रोल रैप कीजिए, रोल आपका तैयार। परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर चिकन में देखी हूँ हो रही है गोल्डन ब्राउन, और आयशा भी है हमारे साथ मुल्तान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुल्तान में गर्मी है या कैसा मौसम है? नहीं, मुल्तान में वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन कल से इतनी बारिश हुई है कि बहुत प्यारा मौसम हो गया। जवाद, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ तो मैं दिल जला सकता हूँ ये बात सुनकर सिर्फ। जी आयशा जी, खुशी में हम क्या? आपकी तरफ अब बादल भेज रहे हैं, इंशाल्लाह अब आपकी तरफ आएगी बारिश। थैंक यू आयशा। तो इसी खुशी में हम आपके लिए क्या बना सकते बड़ी हैं? अच्छी कढ़ाई बन रही है, तो बड़ी डिफरेंट थी। तो मैं भी एक फरमाइश करना चाहूँगी कि देगी कोरमा बनाना सिखाएं हमें। देगी कोरमा, ठीक है। कौन सा कोरमा? देगी कोरमा। देहली कोरमा नहीं, देगी जो देग में बनता है, देगी कोरमा। अच्छा, देगी कोरमा। ये तो कोई मेरे दिल से भी फरमाइश नहीं की, बिकॉज आई लव कोरमा। तो आप लोगों की, तमाम लोगों की फरमाइशें मैं हमेशा लिखती हूँ और उसके बाद हम जो है वो शेफ से बनवाते हैं। मुझे इस्तिलाह जरा वजाहत नहीं, देगी और आम कोरमे में क्या फ़र्क है? देगी कोरमा में चिकन ज़्यादा जाती है, ठीक है। आम कोरमा में चिकन कम जाती है। बहुत सिंपल सा फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है शेफ। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बताना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको हम भून रहे हैं। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो हो सकता है कि हमने इसमें दही ऐड कर दिया हो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे इसमें दूध आखिर कब ऐड होगा। तो जल्दी से वापस आ जाइए।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में शेफ़ लमान मलिक बना रहे हैं दूध वाली कढ़ाई। इससे पहले कि हम ज़रा देखें कि दूध इसमें आखिर ऐड होगा तो हम इसको खाएंगे कैसे, किस तरह से पकाएंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जब आप कढ़ाई बनाएंगे और चिकन उसके लिए काटेंगे तो उसके बाद हाथ आप धोएंगे लाइफ बॉय से, क्योंकि नया लाइफ बॉय सिल्वर अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि वो जरासीम को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़त्म करता है। जी शेफ़, क्या क्या ऐड कर दिया आपने? जी जैसा कि मैंने बताया आपको कि ब्रेक में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध, जो हमने कर दिया, और हमने इसके अंदर ऐड किया है हरी मिर्चें, गोल गोल काट के ऐड करनी है हरी मिर्चें इसके अंदर, और इसको अच्छी तरीके से हम भून रहे हैं। अब हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। ठीक है। बाकी मसालों में हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले 1 टेबल स्पून वाइट पेपर पाउडर। ठीक है। थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून धनिया, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून। ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से स्टर करेंगे। अच्छा शेफ, दूध अभी हमने ऐड किया है? दूध मैंने बताया ना, मैंने ऐड कर दिया। मैंने ब्रेक में दूध ऐड कर दिया था। ठीक है। क्योंकि हमारे पास चूंकि टाइम होता है कम, लेकिन आप जब तक आपके चिकन पूरी गोल्डन ना हो तब तक आप दूध ऐड नहीं कीजिएगा। ठीक है। नैना भी हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नैना आप बताइए मैडम, आप कैसी हैं? और दूध वाली कढ़ाई बन रही है आज तो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अब बहुत अच्छी कढ़ाई बन रही है। बिलीव मी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। बिल्कुल, हमारे साथ भी यही हो रहा है। और आपने फरमाइश तो आपको करनी चाहिए, पता है, क्योंकि शेफ लमान फौरन पूरी कर देते हैं। हाँ वो तो है, बिल्कुल जी। अच्छा, मैंने बादामी खीर की फरमाइश करनी है, ईद आ रही है ना, तो कुछ मीठा होना चाहिए। ठीक है, बादामी खीर, वेरी नाइस। ठीक है, बिल्कुल। और कोई फरमाइश मैडम? जी। और एक मैंने की थी चीज़ी ग्रिल्ड सैंडविच की, अगर हो सके तो प्लीज़ उसको भी बना लीजिए। चीज़ी ग्रिल्ड सैंडविच, ये हम पहले बनाएंगे एक्चुअली। अच्छा, थैंक यू सो मच। और आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। टेक केयर एंड अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सॉरी जवाब, मैं अपनी तरफ से ही बोल देती हूँ, ये पहले होगा, ये बाद में होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मीठे से पहले खाना तो होना ही है ना, बस। वेरी नाइस। अच्छा जी। जी शेफ, हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, हाफ कप के बराबर। ओके। कोई सी भी टेट्रा पैक वाली मतलब पूरे रमजान आप जो है ना परहेज करें, और जाते जाते आखिरी के दिनों में जो है ना आप चीटिंग कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्या ख्याल है आपका? चीट डे होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, जिसको अच्छी तरह से स्टर करेंगे। जैसे ही आप दूध के अंदर क्रीम ऐड करेंगे ये कढ़ाई बिल्कुल थिक हो जाएगी, और फिर आप इसको अच्छा, आप आराम से, बेशक अगर आपने 3, 4, 5 मिनट लेने, आप इसको आराम से पकाइए। ठीक है। जब तक हम आते हैं कि जो भी खाना देखने में मज़े का हो, ज़रूरी होता है कि वो खाने में तो मज़े का हो लेकिन देखने में भी मज़े का हो। इसी तरह से हमारा भी हाल है कि अगर हम एक बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन मेकअप हम ऐसे लगाते हैं कि लाल लिपस्टिक हम लगाते हैं और ब्लैक कलर के हम आई शेडो लगाते हैं और सब कर लेते हैं मुंह पे, तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छे नहीं लगेंगे। मेकअप आर्टिस्ट वो मेकअप आर्टिस्ट जो कि ट्रेंड हो, सालों से काम कर रही हूँ, और एक्चुअली आपको बताएं कि आप अपने फेस के साथ किस किस किस्म का मेकअप कर सकते हैं कि आप एक्चुअली अच्छे लगें। ये जो मेकअप आर्टिस्ट हैं ये खुद इतनी प्यारी और इन्होंने इतना अच्छा सटल मेकअप किया होता है कि वाकई आपको इंस्पिरेशन मिलती है। हमारे साथ मौजूद हैं इरम जैदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये बताएं कि आप खुद इतना मिनिमल मेकअप करती हैं, लाइक आई एम एबल टू सी योर आईज कि बहुत कोई आई शेडो नहीं है, भर के कॉन्टूरिंग नहीं है। Why? जैसे आपने अभी कहा ना कि देखिए, खानों में अगर सारे मसाले डाल देंगे तो वो खाना अजीब हो जाएगा, मज़ेदार नहीं होगा। इसी तरह मेकअप का अगर हम सब कुछ फेस पे लगा लेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। सही। ये बड़ी प्यारी आपने बात की है। इसलिए देखिए वो ट्रेंड चेंज हो गया है कि लाउड मेकअप, लाउड हेयर और हेयर स्टाइलिंग टू मच और ये सब कुछ नहीं। हम जो पीछे से चले थे ना, हम दोबारा नेचर पे आ गए, नेचुरल उस पर आ गए। जितना हम नेचुरल रहेंगे उतने हम खूबसूरत लगेंगे, इतना हल्का महसूस करेंगे और लाइवली रहेंगे। तो हमें हल्का रहना है, क्योंकि देखिए लाइट मेकअप, हेयर स्टाइलिंग ऐसी जिसमें आपका कंफर्ट लेवल हो, वो ऐसे ही होना चाहिए कि उसको आप कैरी करें घंटों। अगर आप किसी शादी में गए हैं, आप अगर 10 बजे पहुंच रहे हैं, रात 2 बजे तक वहाँ हैं, ये नहीं कि आप जो है ना वहाँ एंजॉय करें। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और हो यार, आपका जो है इतना अच्छा मेकअप हुआ हुआ है। मेकअप करने का मतलब ये नहीं होता सब कुछ लगा लें, ठीक है। हमारे ना आयशा थोड़ी सी एक चीज़ और होती है कि हम क्या करते हैं कि हमने आई शेडो लाउड कर दिए, लिपस्टिक लाउड कर दी, ब्लश ऑन भी लाउड कर दिए। नहीं, हमें कॉम्बिनेशन पे खेलना चाहिए हमेशा ना। सही। अगर आप देखें कि अगर आपकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं तो उसको ज़्यादा मेकअप नहीं करना, क्योंकि बड़ी आंखों को भी कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, बड़ी आंखों को और ज़्यादा मेकअप करते हैं, वो बिल्कुल ही ना
हेडलाइट्स बिल्कुल हेडलाइट्स हो जाती है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक और भी चीज़ देसी उसमें कहते हैं गाय वाली आंखें नहीं हो जाती, बिल्कुल वैसी हो जाती हैं। तो हम सॉफ्ट लुक रखकर, हाँ अगर आपकी बहुत सॉफ्ट आंखें, आपने कुछ नहीं किया, उसमें आप ये कॉम्बिनेशन खेलें, आप डार्क लिपस्टिक की तरफ चले जाएं, ठीक है बिल्कुल जो है ना। और कभी आपकी जब आईज लाइट हो तब और अगर आपकी आंखें बहुत डार्क हैं, आप बिल्कुल न्यूड लिपस्टिक पे चले जाएं। न्यूड मेकअप, जो न्यूड मेकअप भी थोड़ा सा मैं बताती हूँ क्या होता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूड मेकअप क्या है। एक्चुअली न्यूड मेकअप वो है कि जो लगा भी हो और नजर भी ना आए, बिल्कुल नेचुरल जो चीज़ हो, उसको न्यूड मेकअप कहते हैं। आपको सुनने वाले ये भी सोच रहे होंगे फिर फायदा नहीं, आप अच्छे लगेंगे लेकिन आप मेकअप में डूबे हुए शायद ना लगे। कढ़ाई खा भी लियो लेकिन आप बोले आपने नहीं खाई, ठीक है। तो अभी ये कढ़ाई हम जो खाएंगे, जैसे मैं कहने लगा हूं कि कढ़ाई तैयार हो चुकी जो कि नहीं हुई, ठीक है अभी नहीं हुई अभी कुछ बताना है आपने कि कुछ ऐड करना है? हमने इसमें सिर्फ क्रीम ऐड किया और कुछ भी ऐड नहीं किया। इसको 2 मिनट और है, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर बिल्कुल प्लीज टेक योर टाइम, और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो मैं यही कही थी कि देखिए मसालों का टेस्ट आना चाहिए, मसाले नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो मेकअप जो है ना, आपके मेकअप लगा हुआ हो लेकिन वो पता नहीं चले कौन सा शेड कहाँ से निकल रहा है, नहीं पता चलना चाहिए। आपका बहुत प्यारा सेटल मेकअप हुआ हुआ है, आई एम श्योर कि हमारे यहाँ सफदर है बहुत अच्छा करता है, वो बड़ा सेटल और बहुत ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। अच्छा देखें, एक तो हम पहले स्टिक लगाया करते थे, ठीक है, बिल्कुल मैं थोड़ी सी अक्सर ब्यूटिशियंस जो है ना वाटर बेस कहते हैं लगाया करें, मैं थोड़ी सी दुश्मन हूँ वाटर बेस, जो इंडियन बेस जिसे हम कहते हैं, मैं मना करती हूँ क्योंकि मैं इंडिया में इतना गई हूँ और मैंने वहाँ एक बंदे के बॉक्सेस खोल के देखे कि कहीं इंडियन बेस नज़र आ जाए, वहाँ यूज़ नहीं होती। हमें पता नहीं क्या क्रेज़ हो गया कि हमें ज़रूर यूज़ करनी है, चले यूज़ कर लें, लेकिन थोड़ा हम स्टिक भी बहुत लगा लेते हैं, फिर ऊपर से वाटर बेस भी बहुत लगा लेते हैं, ये चीज़ नहीं। देखिए हम अगर मेकअप स्टार्ट करें, सबसे पहले तो अगर लॉन्ग लास्टिंग वाला आपका मेकअप है, जैसे ईद आने वाली है, ईद में आपको पूरा दिन आपको तैयार रहना है, घर में गर्मी भी है, मेहमान भी आएंगे जाएंगे, तो आप अगर बहुत सारा बेस लगा लेंगे, एक तो आप केकी लगेंगे, ठीक है, केकी लुक नहीं आना चाहिए। दूसरा, इतना लाइट लगाएं बेस कि ना आपको अगर स्वेटिंग या आपका ऑयल भी आ रहा है ना तो वो पता नहीं चले, क्योंकि ऑयल के साथ मेकअप मिलके ना अजीब सा हो जाता है, वो आपकी मेकअप के बगैर वाले चेहरे से भी बुरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो इसमें आप जो है ना अगर अवॉइड करें, अगर बेस नहीं, आपकी स्किन इतनी अच्छी है कि आप बेस नहीं लगाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आप बेस लगा रही हैं तो अपने पास एक कॉम्पैक्ट रख लें, ठीक है, लिक्विड बेस रखें। लिक्विड बेस, मैं यही पूछने वाली थी कि बेस कौन सी हम यूज़ करें? लिक्विड बेस जो है ना बेस्ट लिक्विड बेस है, क्योंकि उससे आपको नज़र ही नहीं आती कि आपके फेस पे कितनी लगी है, आपका पता ही नहीं चलता, पूरा मर्ज हो जाती है। वो किया आपने, और कॉम्पैक्ट करें आप, और कॉम्पैक्ट हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए, हमेशा हर वक्त आपके बैग में लड़कियों के कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, आप ऑफिस में, आप घर में, गेस्ट आने वाले, आपने अपना कॉम्पैक्ट निकाला, लगाया, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, आपकी स्किन फ्रेश लगने लगती है। हमारे यहाँ क्योंकि गर्मी है ना आयशा, तो वो ऑयल बहुत ज़्यादा टी जोन में यूजुअली नोज पे एंड माथे पे यूजुअली लोग कहते हैं कि हमारे चीक्स पे ऑयल नहीं आता, लेकिन नोज का हम क्या करें, तो फिर इसका मतलब है कि कॉम्पैक्ट हम, हाँ बिल्कुल। और दूसरी एक चीज़ जो है कि ब्लश ऑन एक रखें आप, लिपस्टिक रखें, ये 2-3 चीज़ें आपके साथ रहें। तो ये भी बताइए, आई डोंट नो खवातीन को ये दिक्कत होती है नहीं कि ये जो बेस आप फरमा रही हैं ये आपकी अपनी ज़ाती स्किन कलर से कितनी मुशाबहत है? बिल्कुल होती है, ये बिल्कुल होनी ही मुशाबहत होनी चाहिए। ये जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया है ना कि हाँ ग्रे, वो आपको पता है आयशा क्या होता है कि जो हम चिट्टे होने के चक्कर में वाइट बेस ले लेते हैं, एक तो हम हमेशा यहाँ स्किन आपकी हमेशा नीच ही होती है हेड के ऊपर, आप यहाँ ट्राई करें, आपका जो यहाँ मैच हो रहा होता है वो अक्सर फेस पे होता है मैच ना, अगर आपकी टैनिंग नहीं हुई हुई, क्योंकि सम टाइम होता है कि आपकी टैनिंग हुई हुई है, आपका ये वाला क्लियर एरिया है, तो उससे फिर आप किसी अपने उनसे ले लें, जो शॉपकीपर हैं आजकल वहाँ कंपनी के कितने सब एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, अगर आप मेकअप अच्छा आपको गाइड करेंगे, बिल्कुल उनसे आप लें सजेशन कि मुझे कौन सी बेस लगानी चाहिए, वो आपको एग्जैक्ट कलर बताती हैं कि कौन सा होना चाहिए, वो आप लगाएं, ठीक है। और उसके साथ जो है ना कॉम्पैक्ट, एक ब्लश ऑन, और एक हमारे पास लिपस्टिक होनी चाहिए, लेकिन लिपस्टिक आजकल मैट यूज़ करें। अच्छा, लिपस्टिक के बारे में हम डिटेल्स और भी बताएंगे, और ये थोड़ी कम चीज़ें बता दी है ना इरम ने अभी, तो हम सब परेशान हो जाएंगे, वो सिर्फ इतनी सी चीज़ें, शायद हम कुछ और भी ऐड करवा दे इरम से 1-2 चीज़ें, लेकिन यहाँ पर हम रेसिपी देखते हैं। जी शेफ जी, हमारी दूध वाली कढ़ाई हो चुकी है तैयार, ठीक है। आप इसे खाने से पहले इसमें कोयले का दम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी थी, हम दे नहीं सके।
अच्छा शेफ, इसमें क्योंकि मैं यहाँ से इस तरह से इस एंगल से देख नहीं पा रही, मैं ज़रूर चाहूँगी आप ये बताएं कि ये जो ग्रेवी है जैसे दूध की कंसिस्टेंसी की ही है या फिर थिक है? देखिए दूध के अंदर जो मॉइस्चराइज़र होता है, जो कि उसके अंदर लिक्विड होता है, वो ज़्यादा होता है, तो वो बिल्कुल पतली रहेगी। दूध के साथ हम क्रीम ऐड इसलिए करते हैं कि दूध को थिक करने के लिए, क्रीम भी थिक होती है, दूध भी थिक हो जाता है जब उसको आप पकाते हैं। ड्राई होने के बाद दोनों की जो आएगी कंसिस्टेंसी मैं दिखा दूँ आपको। जैसे कि अगर आप ये स्पून देख रहे हैं, आप अगर इसको डिप करेंगे कढ़ाई के अंदर तो ये पूरी एक इसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी। ओके और रोटी से आप लगा भी सकते हैं आसानी से। थिकनेस आपकी जो है काफ़ी है। तो क्रीम ऐड करने का बेसिक मकसद ही ये है कि इसको थोड़ा सा थिक कर दिया जाए ताकि बहुत लिक्विडी नहीं खाया जा सकता। इसको थिक कर दिया हमने इसको गार्निश किया है अदरक और धनिया के साथ। ठीक है, हमारी कढ़ाई हो चुकी है तैयार। बहुत शुक्रिया शेफ। अच्छा शेफ की ये जो प्रेजेंटेशन होती है मुझे बहुत पसंद है। कोई कार्विंग और कोई शाहकारी नहीं होती, मगर डिश बहुत खूबसूरत लगती है क्योंकि फ्रेश हरे धनिया के पत्ते यूज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ लमान आपका भी। जी, यहाँ पर ब्रेक पर जाने का टाइम हो चुका है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि 3-4 चीज़ें जो इरम ने बताई हैं जो कि बेहतरीन हैं, उनमें लिपस्टिक कौन सी लगानी चाहिए, और अगर आप 1-2 चीज़ें और ऐड करना चाहते हैं जो कि ख़वातीन करना चाहती होंगी तो भी बताएंगे करनी चाहिए या फिर नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और रौनक इफ्तार में आपके चेहरे पे रौनक कैसे आए ईद के दिन, ये हम करने वाले हैं डिस्कस मेकअप आर्टिस्ट इरम जैदी के साथ। और उससे पहले मैं ये नाज़रीन को इजाफा कर दूं कि आज हमने जिस मौजू का और जिस शख्सियत को बतौर मेहमान बुलाया है, मैं दानिस्ता तौर पर खामोश बैठूंगा ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा होता रहे। तो इरम साहिबा हमें बता रही थी ब्रेक से पहले कि प्लस्तर करने में और मेकअप करने में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। अच्छा इरम ये बताएं कि क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में ही आ रही है ईद, तो लोग यूजुअली जो है वो लॉन के कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं जिसमें प्रिंट भी है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, नेट भी उसी में है। तो जब आपका ड्रेस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो, बेशक लाइट हो, तो उसके साथ मेकअप कोई स्पेसिफिक किस्म का करना चाहिए टू लुक बेटर? अच्छा देखें, अगर आपका दिन का टाइम है, अगर आप दिन में जा रहे हैं किसी रिलेटिव्स के यहाँ या कोई आने वाले हैं, तो उसमें आप डे में ना कम से कम, क्योंकि देखिए लाइट ज़्यादा होती है, तो हम जितना कम मेकअप लगाएंगे उतने खूबसूरत लगेंगे। एक तो आपने शिमर वगैरह डे में नहीं लगाना कभी भी ना, ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, शिमर नहीं लगाना, बहुत डार्क मेकअप नहीं करना। हाँ, अगर शाम का वक्त है, थोड़ा सा वो जा रहा है और आपने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं तो उसमें थोड़ा सा डार्कर पे जा सकते हैं हम ना, ठीक है? आपके पास ये मार्जिन है कि आप अगर लाइनर लगा रहे हैं, लाइनर ब्लेंड कर लें, किसी ब्लैक शेड से ब्लेंड कर लें, ठीक है? उसमें सॉफ्ट लगा लें लिपस्टिक। अगर आपकी आंखें बिल्कुल लाइट हैं तो उसमें डार्क लिपस्टिक लगा लें। समटाइम हमारे लाइट कलर्स होते हैं, उसमें रेड भी लगा सकते हैं रात में, जो है आपके पास मार्जिन होता है इस मौसम में भी, ठीक है, कि आप डार्क की तरफ जाएँ। सेकंड एक चीज़ और आयशा बताऊंगी कि ना, जैसे हमारे प्रिंटेड कपड़ों का आजकल बहुत ज़्यादा वो हो गया, तो हम क्या करते हैं प्रिंटेड कपड़ों के साथ ना कर्ल्स बनवा लेते हैं। यही मैं पूछना चाहती थी कि बालों का क्या करें। और यूजुअली कर्ल्स मैंने देखा है इरम, एक कर्ल्स होते हैं स्पेसिफिक किस्म के, वो अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट या अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट में वो यहाँ तक पहुँच जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो कर्ल्स नहीं करने चाहिए। देखिए, एक तो प्रिंटेड वो इतना बिजी पूरा प्रिंट आपका ना, ठीक है, ऊपर से आप कर्ल्स भी बना लेते हैं तो वो इतना अजीब सा हो जाता है आपका ना। हमेशा प्रिंटेड कपड़ों पर जहाँ बहुत ज़्यादा प्रिंट हो उसमें आप स्ट्रेट बाल रखें। देखिए, अभी मैंने प्लेन कपड़े पहने, लाइट कलर है, तो इसमें मैंने कर्ल्स डाले हैं, मैंने ये डाले, ब्रशेस लगाए, तो ये अच्छे लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं, नजर भी तो आ रहे हैं एब्सोल्युटली, क्योंकि ये बिजी नहीं है, मेरा प्रिंट जो है इस तरह का नहीं है। तो हम ऐसी चीज़ें करें जो हमें सूट करती है, ये नहीं कि बस हर चीज़ पे कर्ल्स करने, हर चीज़ पे स्ट्रेट बाल बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लो ड्राई कर लें, नेचुरल ब्लो ड्राई करवा लें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये वाकई बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही ये चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ, लेकिन देखने में भी अगर एक ड्रेस है जो कि भरा हुआ है प्लस कर्ली बाल हैं, और मुझे किसी ने एक बार कहा था कि ज़्यादा कर्ली बालों में उम्र भी बहुत ज़्यादा लगती है, उस दिन से तो मैंने सोचा नहीं, नो कर्ली बाल। अच्छा, एक कर्ल होता है वो जो नेचुरल कर्ल होता है, जो ठीक है, जो वो आपको पता है पूरी दुनिया में ब्यूटी समझी जाती है। जो कर्ल्स जैसे हमारी सरवत गिलानी के हैं, ठीक है, हमारे 2-3 आर्टिस्ट हैं जिनके हैं, वो ब्यूटी समझी जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, उनको लेके रिबॉन्डिंग करा के स्ट्रेट करवा लेते हैं। हालांकि आपको पता है बहुत कम देखने में आते हैं इस तरह के बाल जो है ना, तो वो रखें, वो एक अलग चीज़ है, वो तो नेचुरल हैं उनके ना। अब अगर आपने मेकअप करवाने के सब तरीके पूछ लिए हों, तो मैं मेकअप उतारने की तरफ बिल्कुल बहुत जरूरी मेरा ख्याल है। इससे हम लोग सब
जो इस शोबे से वाबस्ता हैं कहीं ना कहीं मेकअप का हल्का फुल्का इस्तेमाल करते हैं, तो मेकअप उतारना और ढंग से उतारना कितना ज़रूरी है रम साहिबा? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, वरना लोग इस तरफ आते ही नहीं है। उतारने की तरफ सिर्फ लगाने की हमेशा बात होती है। एक्चुअली उतारना इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो हम हमेशा एक कंप्लेन करते हैं ना, मेकअप लगाने से स्किन ख़राब हो गई। स्किन देखें मेकअप से कभी ख़राब नहीं होती। अगर आप अच्छी क्वालिटी का मेकअप लगा रहे हैं और लगा कर रात सो जाते हैं, उसको रिमूव नहीं करते, ऑफ कोर्स आपके पिंपल भी होंगे, ख़राब भी होगी, आपकी जो है फाइन लाइंस जो आना शुरू होती है इसी वजह से होती हैं। और जो हम आयशा लाइनर जो अक्सर छोड़ देते हैं ना, अक्सर ब्लैक लाइनर हमेशा छोड़ते हैं, उसको नीट नहीं करते। आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता स्किन के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाता है। अब वो आपको जो है ना थोड़े अरसे में आप देखिएगा जो लोग बहुत रेगुलर लगाते हैं और उतारते नहीं हैं, उनके हल्के जैसे जो होता है ना उस तरह हो जाता है। आप कहें जितना मर्जी अच्छा मेकअप हुआ हो, एक दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया नहीं, आप सोते वक्त हमेशा रिमूव करेंगे। हम कंप्लेन करते हैं हेयर की कि हमारे हेयर स्प्रे नहीं लगाना, इससे ख़राब हो जाएंगे। नहीं, रिमूव करने का तो अब आसान तरीका है, वेट टिश्यूज पकड़ के रिमूव कर दिया जी। उसके लिए पता है नहीं, देखें आई मेकअप रिमूवर आ गए लड़कियों का। आप लड़कों के तो बहुत ही सेटल से थोड़ा सा बेस लगा होता है, उनका भी बताते हैं, ठीक है। आई मेकअप की अलग आता है, आई मेकअप रिमूवर आते हैं। आपने कॉटन पे लगाया, उसको अच्छी तरह हल्के हाथ से, क्योंकि हमारी जो स्किन के अंदर टिश्यूज़ हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो अंदर टूट फूट हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, हमारी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो हमें बहुत हल्के हाथ से पहले आई मेकअप उतारना है, उसके बाद हमें जो है अब कितने अच्छे मेकअप टिश्यूज़ आ गए, वेट टिश्यूज़ जो है वो कर लें आप। वो नहीं है तो हल्की सी क्लिनजिंग करें और वेट कॉटन से जो है उसको हल्के हाथ से रिमूव करें, हल्के हाथ से हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया इरम आपका। हमने कैसे नाज़रीन को इतने मुख्तसर वक्त में मेकअप करना और उतारना दोनों बयान कर दिए। रौनक इफ्तार का सिलसिला जारी है। इरम साहिबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं और ब्रेक से वापसी पर आज क़ससुल अंबिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का ही तज़किरा जारी रहेगा। आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। और रौनक इफ्तार में कल हमने ख़ास कर बात की थी क़ससुल अंबिया में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके वाक़यात। लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी सारी बातें हैं और इतने सारे वाक़यात हैं उनके बारे में बताने के लिए कि कल का शो ट्रांसमिशन छोटी पड़ गई। तो आज भी हम इसी बारे में करेंगे डिस्कस। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि रमज़ान के महीने में बरकतें हैं, बिल्कुल हैं, रोज़ा, नमाज, सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन किसी का अगर आप दिन बना देंगे तो उस दिन बनाने की वजह से क्या पता आपको एक छोटी सी इबादत ही हासिल हो जाए एक नेकी की सूरत में। और ऐसा ही कहना है सर्फ एक्सेल वालों का। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जितने भी हम वाक़यात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उनमें से हमने कुछ सरे फहरिस्त यहाँ पे रखे हुए, हम आपको वो भी बताएंगे। और आप भी कॉल करके हमसे सवाल कर सकते हैं। गारे हिरा के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे, उनकी शादी के हवाले से, पहली तबलीग के हवाले से, इसके अलावा हिजरत के हवाले से, ग़ज़वात के हवाले से बात करेंगे। पहला हज, पहला और आखिरी हज जब उन्होंने किया तो क्या मुश्किलात पेश आई, उस हवाले से बात करेंगे। फ़तेह मक्का और उनकी वफ़ात के हवाले से। जी हाँ, और आयशा आपने तो हवाला दिया है चंद वाक़यात का, लेकिन हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है और उसका हर लम्हा मुबारक वो सरापा हिदायत है। लम्हा लम्हा उससे इबारत है हिदायत और नसीहत। और आज आपने ट्रांसमिशन के आगाज़ पर जो बात की, आपने जो मौजू चुना धोखे के हवाले से, और उस पर वक्त मुख्तसर था हमारे पास। हम नाज़रीन अहम बात यह है, जैसे आयशा ने बताया कि धोखा माशरे के अंदर अगर आप उसको आगाज़ करते हैं वो घूम कर कहीं ना कहीं आपको ढूंढ लेगा। सो इसकी बुनियाद इस बात में है कि आप जैसा बोते हैं वैसा आप काटते हैं। और हम माशरे के ख़राब होने का हवाला देते हैं। जैसे शायर ने कहा ना कि हर शख्स अपनी बुराइयों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। बिल्कुल। सो हम अपने हिस्से की बुराई तो माशरे में इजाफे करते जा रहे हैं और साथ साथ हम शिकवा भी कर रहे हैं कि माशरा ख़राब होता जा रहा है। सो ये जहन में रखिए कि आप अपने हिस्से की बुराई रोक लीजिए, आपको माशरा बेहतर लगने लगेगा, माशरा बेहतर होने लगेगा। सो धोखा है, झूठ है, गीबत है, चोरी है, करप्शन है, इन सब माशरती बुराइयों में अगर हम अपना अपना हिस्सा डालना छोड़ दें
तो हमें यकीनी तौर पर एक बेहतर मुआशरा रहने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस पर ज़रूर कुछ तवज्जो रखें। बिल्कुल, और ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम ज़माने से हैं, नहीं, ज़माना हमसे है, हम इस ज़माने का पार्ट हैं। और अगर हम एक अच्छा सा पार्ट प्ले करेंगे तो करते करते इंडिविजुअल लेवल पे होते होते इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त आएगा जब हमें बुराइयां बहुत कम दिखनी शुरू हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी बुराई को देखते हैं तो आपको किसी अच्छाई की और भी ज़्यादा कदर होती है। तो अगर आप कोई बुराई देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं क्योंकि हर जगह बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, हर कोई झूठ बोल रहा है, मैं भी बोलूँ, नहीं, अगर आप उसमें स्टैंड लेकर सच बोलेंगे या अच्छाई को किसी भी तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो इवन यू वुड स्टैंड आउट, आप लोगों के लिए मिसाल बन सकते हैं। और वो जो कहते हैं ना नाज़रीन के डू इन रोम एज रोमन्स डू, बुराई के मामले में इसका इत्तलाक हरगिज़ ना कीजिए। ये जहन में रखिए कि माशरा आज जिस शक्ल में हमारा मौजूद है ये अचानक नहीं हो गया। हम किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, हम सब जिम्मेदार हैं माशरे की मौजूदा शक्ल के। ये जहन में रखिएगा कि माशरा करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। एक मुख्तसर ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापसी पर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रौनक इफ्तार में नाजरीन खुश आमदीद। आज भी क़ससुल अंबिया है रौनक इफ्तार में, और क़ससुल अंबिया में है आज ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खुशकिस्मती डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिला ताख़ीर रिजवी साहब, कल हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अयाम जवानी का तज़किरा किया है, मैं चाहूँगा आज हम गारे हिरा से गुफ्तगू का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने असल में उनके बचपन का जिक्र किया था, अब जवानी पर हम आ रहे हैं। और ये बड़े लोग जो होते हैं उनके तकरीबन सब के बारे में मैंने ये पढ़ा है, जितने मैंने पढ़े हैं, कि जो ज़माना होता है जवानी आने का, उस ज़माने में इनके यहाँ गौर व फिक्र पर ज़ोर होता है। सही। ये लोग जो होते हैं, जैसे और लोग तो होते हैं तो खेल तमाशों में लग जाते हैं जवानी नौजवानी में, लेकिन ये जो बड़े लोग होते हैं ना, जहन कवि होता है, तो ये सोचते हैं आप कि भाई ये क्या है दुनिया, ये क्या मसले हैं, ये क्या मसाइल हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये सब के बारे में हम देखें, यानी बुद्ध के बारे में मैंने पढ़ा, वो भी यही उसमें पढ़ा देखा था कि बचपन से ही वो हर बात पर गौर करते थे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सवालात पूछते थे अपने वालिद से कि ये क्यों होता है, ये क्या है। तो ये बड़े लोगों का सबके बारे में ये होता है कि जब उनका माइंड काम करता है तो वो सोचते हैं, बजाय खेल तमाशों के वो इस तरह हो जाए। हुजूर के बारे में भी ये लिखा हुआ है कि आप जब जवानी आप पर आई तो आप हर वक्त गौर करते थे, और गौर क्योंकि ज़ाहिर है कि घर में करना, घर में तो मशगूलियात होती हैं, तो आप चले जाते थे गारे हिरा पर, और वहाँ जाकर बैठते थे और गौर फिक्र करते थे। सही। यही गौर व फिक्र करते करते ज़ाहिर है कि फिर जब देखेगा इंसान तख्लीक़ात को, उसका तवज्जो जाएगी खालिद के ऊपर, फिर खालिद पर गौर करेगा, खालिद के कमालात पर गौर करेगा, उसकी कुदरत पर गौर करेगा, हिकमत पर गौर करेगा। ताल्लुक़ उसका ज़हनी अल्लाह से कायम हो जाएगा। जब ये ताल्लुक़ ज़हनी अल्लाह से कायम हो गया, उनका पूरे तौर पर मुकम्मल हुआ, तो अब वो अल्लाह ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई। मैंने पहले भी किया था, जितना आप अल्लाह की तरफ तवज्जो फरमाएंगे ना, उतना ही अल्लाह आपकी तरफ तवज्जो फरमाए। सही। क्योंकि ये ज़िक्र के मानी है दिल का ख्याल, दिल से तवज्जो करना। कुरान में कहा गया है कि अस्कुरूनी फस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। जो ये याद ही करना होता है, जब अल्लाह के बारे में सोचते हैं, उसकी बड़ाई के बारे में, उसकी अज़मतों के बारे में, एहसानात के बारे में, तो उसको याद करते हैं, उसको याद करते हैं, वो हमें याद करता है। यही उनका याद करना जो हुआ, सब हुआ कि गोया अल्लाह की तरफ से तवज्जो हुई और आप पर वही नाज़िल हुई। जिब्रील तशरीफ़ लाए और जिब्रील को उन्होंने उनकी शक्ल में देखा, और बहरहाल जिब्रील क्योंकि तमाम मलाइका के सरदार हैं, उनको देखा उनको, और उसके बाद उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने आपको नबी मुकर्रर किया है। नबी तो आप ऑलरेडी हैं, अब आपको नबूवत से काम पर मुकर्रर किया है, अब आप काम शुरू करें। और फिर फरमाया कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप पढ़ें। अब देखिए इसमें ख़ास बात यह है, अल्लाह के नाम पर पढ़ें। अगर ये किताब अल्लाह की न होती ना, और ये किसी मुसन्निफ़ की होती, जैसे लोग हमारे वेस्टर्न राइटर्स कहते हैं, देखिए मुसन्निफ़ हमेशा वही बातें लिखता है जो वो देखता है। सही। वही देखता है ना। अब हुजूर के पास जो पहला जुमला आपने बोला, तो आप क्या देख रहे थे? आप तो घोड़े देख रहे थे, आप तलवारें देख रहे थे, आप जंगें देख रहे थे, पहाड़ देख रहे थे, टीले देख रहे थे, ये बयान करते। किसी बात का बयान नहीं। पहला लफ्ज़ क्या आपके पास है? इक़रा, पढ़ो। जबकि अरब में तो कोई रिवाज ही नहीं था पढ़ने का। अरब तो पढ़ने को ऐब समझते थे।
अरब कहते थे कि हम लोग जो हैं अरब हैं, हम सफ़ेद कागज़ का मुंह काला नहीं करते। उनका मुहावरा था, ये जो लिखते हैं ना, अल्लाह, कि आप सफ़ेद कागज़ का मुंह काला कर देते हैं, हम नहीं करते ये। तो वो तो फ़ख्र करते थे न पढ़ने पर। वहाँ पर आप देखिए जो पहला लफ्ज़ आता है वो आता है इक़रा। अल्लाह, ये बताता है। आपकी इजाज़त से रिज़वी साहब, आप भी इसमें इजाफा फरमाएंगे। फिर गारे हिरा से माशाअल्लाह हिदायत का जो चश्मा फूटा है वो फिर अल्लाह ताला ने ता क़यामत उसको फरमा दिया कि हिदायत वहीं से आप हासिल करेंगे। नज़ूल कुरान इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। महमद व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस तरह बात की गई नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से, यहाँ जो लोग हैं दूसरे जो नबी इस्लाम की अज़मत के कायल नहीं है, फिर उन्होंने एक एतराज़ उठाया कि उनसे बात की जा रही कि जो पढ़े हुए नहीं, नाउज़ुबिल्लाह मिन, डायरेक्ट नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर इल्ज़ाम वारिद किया। तो कुरान ने उसका भी जवाब दिया। इक़रा यहाँ कहा पढ़िए। बुखारी शरीफ की हदीस है, जब जिब्रील ने कहा पढ़िए इक़रा, आपने कहा माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ूँगा या मैं नहीं पढ़ता। माना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। माना बेकारी का इक़रा माना बेकारी, इक़रा माना बेकारी, इक़रा माना बेकारी, पढ़िए मैं नहीं पढ़ता, पढ़िए मैं नहीं पढ़ता। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम से पढ़िए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत और मवद्दत का इजहार हो। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फिर अल्लाह के नबी की शान अल्लाह ने बयान की, अर्रहमान अल्लमल कुरान, इस कायनात में हर एक पढ़ने आता है सिवाय मुस्तफ़ा के जो पढ़ाने आता है। ये मेरी मर्जी इसमें हरगिज़ शामिल नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे कहा जा रहा है कि हमें अज़ान मगरिब की तरफ जाना है। एक मुख्तसर ब्रेक है नाज़रीन, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। रहमानी साहब अपनी बात जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। रौनक इफ्तार में हम बात कर रहे थे गारे हिरा के हवाले से, और बात जो है वो बीच में हमारी रह गई थी। हम चाहेंगे कि उसी हवाले से आप हमारी करें रहनुमाई। गारे हिरा में मैं बता रहा था कि नबी इस्लाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल हुआ, और इंशाअल्लाह एक दिन हम पूरी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नुज़ूल कुरान के हवाले से भी प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद देखिए मुश्किलात आई हैं, तकलीफ़ आई हैं, रुकावटें आई हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दर्स दिया कि साबित कदम रहो, हक पर हो तो साबित कदम रहो। मुश्किलें आएंगी मगर मुश्किल नहीं रहेंगी। सही। तो आज हमें ये सोचना है कि मुश्किल तो आएंगी, तकलीफ़ आएंगी, मगर आप जब डटे रहेंगे, साबित कदम रहेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हम ये देखते कि नबी अस्सलाम का दिफा किया जा रहा है चचा की तरफ से, और बिलखुसूस अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हर मौके पर आपका साथ दे रही हैं। और फिर वो दिन आता है कि जब इन दोनों शख्सियात का इंतकाल हो जाता है, इसे हामुल हुज़ुन कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जाते हैं, वहाँ के लोग जो हैं बदतमीज़ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी करवाते, आपके नालैन मुबारक, जूते मुबारक उनसे भर जाते हैं। जिब्रील अमी गुस्से की हालत में तो क्या, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहें तो हम दोनों पहाड़ों को उठाएं और उनको दबा के ख़त्म नेस्त नाबूद कर दें। और करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम लेके आएंगी। यहाँ एक इंतहाई अजीम मौजज़ा जो कुरान कहता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यहाँ वो एक ऐसा मौजज़ा होता है कि जो शायद इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, उस मौजज़े का कोई टक्कर, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि पाक है वो ज़ात जो हुजूर को मक्के से जो है बैतुल मुक़द्दस लेके गई, हम जिसे कहते हैं सफ़र मेराज। सही। एक ऐसी सवारी लेके आई जो बुर्राक, मल्टीपल लाइट्स। आज इंसान लाइट्स तक की तो कोशिश कर रहा है कि हम उससे सफ़र करें, मगर मल्टीपल लाइट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लाइट्स, जहाँ तक निगाह चाहे वहाँ तक सवारी। मैं इससे अंदाज़ा करता हूँ, आप देखिए नबी इस्लाम की नज़र करम भी सफ़र मेराज पर जगह जगह मौजज़ात हुए, जगह जगह मौजज़ात। हुज़ूर इस्लाम, हमारे मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है कि हुज़ूर सफ़र फरमा रहे हैं बुर्राक पर, और बुर्राक वो है कि जहाँ निगाह पड़ती है वहाँ कदम। मैं आपसे जवाब में एक बात पूछता हूँ कि अगर आप 200 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाएं तो क्या आप सब चीज़ें देखते हुए जाएंगे, कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ खड़ा है? बिल्कुल नहीं। मेरा तो ख्याल है। अच्छा, मैं और अगर कहूँ कि 500 की स्पीड फिर तो बिल्कुल ही। और अगर मैं कहूँ कि 1000 की स्पीड, अब तो हम उससे इंसानी बाहर निकल गए। ये जुमला दोबारा कि इंसानी इस्तिताअत से हम बाहर निकल गए। अल्लाह के नबी बुर्राक पर सवार हैं कि जो जहाँ निगाह पड़ रही वहाँ कदम रख रहा है। अल्लाह के नबी वहाँ सफ़र कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मैं राई तो मैंने देखा कि मूसा वह क़ाम युसल्ली फ़ी क़ब्री, कि वो कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं।
मूसा कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ने। तो अल्लाह का नबी का मौज़ा ये तो बुर्राक पे सवार हैं और ज़मीन के अंदर मूसा कलीमुल्लाह को खड़े होकर नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब मस्जिद अक्सा आते हैं, सारे अम्बिया मौजूद हैं, हज़रत आदम भी मौजूद है, इब्राहिम भी मौजूद है, नूह भी मौजूद है, साले भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद, सब में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आप तशरीफ़ लाते हैं तो इब्राहिम फरमाते हैं कि आप इमामत के लिए आ जाए, सब आपके मुंतज़िर हैं। एक रवायत में ये भी आता है कि बैतुल मुक़द्दस ने ये सतून ने ये दुआ की थी कि अल्लाह हमने हर नबी का दीदार किया है सिवाय मुस्तफ़ा, तो हमें मुस्तफ़ा का दीदार भी करवाना। तो यहाँ आकर जब इमामत होती है, आकर करीब नमाज पढ़ाते हैं, अब यहाँ से बुर्राक रुक जाता है। अब यहाँ से एक सीढ़ी आती है, सब मेराज कहते हैं। मक्का से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र जो है वो है असरा, और यहाँ से मेराज का सफ़र। नबी इस्लाम की ख़ास सीढ़ी लेके आते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कदम रखते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं सीढ़ी चढ़ रही होती है, नहीं इसी तरह वो सीढ़ी पहले आसमान तक आपने कदम रखा हो, पहले आसमान तक। आज इंसान तरक्की कर ले, कोई लाए इस तरह की सीढ़ी कि आप पैर रखें और स्पीड से वहाँ पहुँच जाएँ। अल्लाह के नबी ने पहले कदम रखा और पहले आसमान पर। दक्कल बाब, जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरवाज़ा नॉक करते हैं आसमान का, फरिश्ते पूछते हैं कौन, कहा जिब्राईल, साथ में कौन है, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, दरवाज़ा खुल जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह सातों आसमान में 7 मुख्तलिफ अम्बिया मिलते हैं और सातों आसमान ऊपर तक नबी इस्लाम को लेके जाते हैं। हर दरवाजे पर फरिश्ते पूछते हैं कौन। तो यहाँ एक उलमा ने ये नुक्ता भी लिखा कि हुजूर को उस रास्ते से सफ़र करवाया जिससे कोई कभी ना गया था ना जाएगा। आसमानों का एक मखसूस रास्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चुना गया। 7वें आसमान पर बैतुल मामूर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगा के बैठे हैं और खड़े होकर कहने लगे मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चले लगाया और बहुत प्यार किया। बैतुल मामूर, अब यहाँ भी लोगों के लिए, नाज़रीन के लिए इंतहाई अहम बात, बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है। सही, बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है, जहाँ सारे फरिश्ते तवाफ़ कर रहे होते हैं। सारे फरिश्तों का, मुक़र्रबीन का क़िबला वो है, और ये आम मुसलमानों का, इंसानों का क़िबला ये। वहाँ हज़रत इब्राहीम से मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कहिएगा कि जन्नत की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है। एक मैसेज भी डिलीवर किया, क्या कहा, जन्नत की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है। जब कोई सुब्हान अल्लाह, अल्लाहु अकबर या अल्हम्दुलिल्लाह की जब तारीफ़ करते रहेंगे तो जन्नत में उनके नामों के दरख्त लगते चले जाएंगे। सही, वो जितना कहते जाएंगे ज़मीन में दरख्त लगते चलेंगे, उतनी प्रॉपर्टी उनकी होती चली जाएगी। ये अच्छा, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगे जाते हैं। वहाँ पर जो है एक मकाम पर हज़रत जिब्राईल फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, इससे पोर बराबर भी, इतना आगे भी मैं गया तो मैं जल जाऊँगा। फिर वहाँ सिदरातुल मुंतहा। सर कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी करते हैं बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, अरीबा बात कर रही हूँ जी, अरीबा कराची से, क्या कहना चाहेंगी? जी, ये मुफ्ती नूर रहमानी साहब से मेरा एक सवाल है। बिल्कुल। शब कदर के हवाले से कि शब कदर में हम क्या दुआएं या क्या वज़ाइफ कसरत से करें कि अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए? औकात है, अभी पूछते हैं इनसे सवाल। वैसे हम इस बारे में काफ़ी हद तक बात करते भी रही हैं, लेकिन बिल्कुल आपके लिए दोबारा करेंगे सर। अगर हम थोड़ी सी दुआएं, कोई ख़ास औकात अगर आप बताना चाहें। हमने पहले भी बात अर्ज़ की थी, कल भी गालिबन ये बात की थी, हमने कल भी की, तो उससे पहले अच्छी बात है। जैसे जवाब मैंने कल भी मुझसे कहा कि हम चाह रहे हैं कि कोई सुने और उस पर अमल कर ले, हमारी बख्शिश मक़सद हमारी होगी, उसकी भी होगी और हमारी भी होगी। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि मेरी बहन, मेरे भाई देख रहे हैं, वो क़ज़ाए उम्री को अदा करें। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल क़ज़ाए उम्री को अदा करें। उसके बाद आप कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करें, समझ कर पढ़ें। हो सकता है कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद का कोई ऐसा रुकू आप पढ़ें कि जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर इनक़लाब आ जाए, तो आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत हो गई। थर्ड ये कि नबी इस्लाम पे दुरूद पढ़ें, जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें। और तौबा ये होता है कि रुजू करना अल्लाह की तरफ। जो काम आपने ज़िंदगी में पहले किए हैं, अब उसको छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौट आना। फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला ने कोई दुआएं फरमाई है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर कह के आप ये दुआएं करें। और जो भी दुआ हैं वो करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन नामों के सदक़े में, आपके अंदाज़ के सदक़े में, आपके जो आपने इबादत की है, आपकी भी कबूल फरमाएगा। और जितने लोग आपके साथ होंगे अल्लाह उनकी भी बख्शिश। क़ज़ाए उम्री है, इस्तग़फ़ार है और तिलावत कलाम। रिज़वी साहब, हम चाहेंगे कि अब क्यों ना हम हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के हवाले से कोई रहनुमाई हासिल करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था
क्योंकि आप यतीम थे और ज़ाहिर है कि यतीम पे जो हालात गुजरते हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो हज़रत खदीजा जो थी वो अरब की सबसे बड़ी ज़रूरतमंद खातून थी और बहुत पढ़ी लिखी थी, उनकी मालूमात बहुत ज़्यादा थी। वो तौरात, इंजील, ज़बूर पढ़ती थी खुद, इतना यानी वो आलिमा थी। और फिर साथ में कारोबार था उनका बहुत बड़ा और बहुत यानी दौलत उनके पास थी। तो उनको तौरात, इंजील से ये अंदाज़ा हो गया था कि कोई नबी आने वाला है, कोई बहुत बड़ा इंसान आने वाला है। उनको मालूमात से अंदाज़ा हो गया था, तलाश थी उनको। तो उनको मालूम हुआ कि एक शख्स यहाँ पर, जिसको सब सादिक कहते हैं, सब अमीन कहते हैं, अब उनकी तवज्जो इस तरफ हुई। तो उन्होंने अपने ख़ास ग़ुलाम के साथ, जो आपके सेक्रेटरी के जरिए से आपको भेजा शाम कारोबार के लिए कि आप लेके जाएं, और उससे कहा मुझे आपके ख़ास रिपोर्ट देना कि इनके क्या हालात क्या हैं, इनके ख़ास ऑब्ज़र्व करना है इनको ख़ास तौर से। मकसद था ऑब्ज़र्वेशन। उसने आगे बताया कि साहब तो बड़े ईमानदार आदमी हैं, बड़े सच्चे आदमी हैं, बहुत ज़हीन आदमी हैं, बहुत अल्लाह को याद करते हैं, रातों को इबादत करते हैं। तो उसकी बेतहाजा तारीफ़ की। वो उसको उनको यकीन हो गया कि ज़रूर ये ही वो शख्स हैं, इससे ऐसा हमने, और उनको सारे अरब की मालूमात थी, तो उनको खबर थी ऐसा कोई आदमी नहीं है। लिहाजा उन्होंने पैगाम भेजा आपको शादी का। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा एतराज़ हमारे एक वेस्टर्न राइटर्स करते हैं कि साहब उन्होंने औरत का सहारा लिया, शादी का सहारा लिया ज़रूरतमंद बनने के लिए, ताकि माल का मसाइल हो जाए। ये इसलिए गलत है कि अगर हुजूर ने वो ऑफ़र किया होता, उनको प्रेस्क्राइब किया होता, उनको प्रपोज़ किया होता उनको, फिर तो ये बात कही जा सकती थी। तो देखा भाई सबसे अमीर औरत ये है, इसको प्रपोज़ करो, शादी करेंगे, माल आ जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। अब हम तारीख़ गवाह, यानी खुद वेस्टर्न राइटर्स भी लिखते हैं इस बात को कि उन्होंने प्रपोज़ किया, हज़रत खदीजा ने प्रपोज़ किया। और जब प्रपोज़ किया तो आपका अदब देखिए, आपने जाकर अबू तालिब से, अपने चचा से कहा कि मुझे उन्होंने ऑफ़र भेजा है और आपका जो या होगा हुक्म मैं वो पूरा करूँगा। यानी ये देखिए एहसासबंदी की बात है। हालांकि रसूल हैं, उनको तो क्या अख्तियार, लेकिन फिर भी वो चचा पालने वाले हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं इसका मेहर अदा करूँगा। और उन्होंने निकाह पढ़ा और उनके उससे निकाह हुआ, बड़ी शान बांग के साथ निकाह हुआ, सारे अरब के सरदार जमा हुए उसके अंदर, और आपने उस निकाह को पढ़ा। तो खुलासा कलाम ये है कि यहाँ से, और कुरान मजीद ने फरमाया है कि हमने तुम्हें गरीब पाया और तुम्हें हमने गनी कर दिया खदीजा के ज़रिए। इसके बारे में हम मज़ीद बात भी करेंगे रिजवी साहब। यहाँ पे हमारे पास एक छोटे से वक्फे का हुआ है वक्त, वक्फे से वापस आने के बाद इस बारे में भी बात करेंगे और बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। तो जल्दी से वापस आ जाइए इस छोटी सी ब्रेक से। रौनक इफ्तार में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं और हम ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसूसुल अंबिया में आज कर रहे हैं। रज़ी साहब, आप फरमा रहे थे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। हज़रत खदीजा ने और हज़रत अबू तालिब ने आपकी बड़ी खिदमत की है, पनाह दी हज़रत अबू तालिब ने और माली तामुन किया हज़रत खदीजा ने। और जब इनका इंतकाल हुआ दोनों का, तो हुजूर ने 1 साल गम मनाया। अल्लाह, उसे तारीख़ में कहा जाता है आमुल हुज़्न, यानी पूरा 1 साल आपने गम मनाया इन दोनों की वफ़ात पर। और दूसरी बात देखिए आप कि जैसे ही हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ, हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, फिर आप मक्के में टिक नहीं सके, फिर आप मक्के में टिक नहीं सके, यानी मक्के से आपको हिजरत करनी पड़ी। हिजरत का वक्त आ गया। यानी मतलब ये कि इतना उनका पैकिंग थी, इतनी पैकिंग थी, मालूम उनकी वजह से। तो करने वाला तो अल्लाह होता है, सरिया अल्लाह ने इन दोनों को बनाया था कि आप मक्के में रह सके और मक्के में आप तबलीग कर सके। लेकिन उनके उठने के बाद आपको घेर लिया गया कत्ल करने के लिए, और शैतान ने ये मशवरा दिया हर कबीले का एक जवान लिया जाए, हर कबीले का, और सबसे ज़्यादा बहादुर, और वो सब के 40 जवान जो हैं वो एक साथ तलवार मारे हुजूर की इज़्ज़त पर, ताकि सारे कबीले जो हैं वो कातिल बन जाएँ। अब बनी हाशिम सबसे कैसे इंतकाम लेंगे, 40 कबीलों से कैसे इंतकाम लेंगे बनी हाशिम? तरकीब ये थी शैतान में। तो वो आपको अल्लाह ने बचाया, और इस शार से बचाया कि जो तारीख़ में हैरान कुन बात है कि 40 आदमी घेरे हुए हैं तलवार से और आप निकल के चले गए भी। यहाँ एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन पढ़ा और यासीन पढ़ते हुए निकले, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में वमा रमैता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियाँ फेंकी। हमारे यहाँ के जो उलमाए निकराम ने इस बारे में लिखा है तारीख़ के अंदर कि जो 40 काफिर हैं तो यकीनन 80 आँखें हैं, ऐसा ही ना, 40 काफिर 80 आँखें, और 80 आँखें दरवाजे में देखने की कब मुस्तफ़ा करीम निकलें और कब उन पर अटैक करें।
वो सब मौजूद हैं। 80 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कंकरियाँ ली हैं, सूरह यासीन पढ़ते हुए जब उन पर फेंका है तो 80 काफिरों को यानी 80 आँखों को मुस्तफ़ा करीम नज़र नहीं आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले हैं, आगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी निकले। उससे पहले जो वाक़या हुआ, अल्लाह के नबी ने अपने चचेज़ाद भाई सैयदना अली हैदर कर्रार को वहाँ लिटाया है। और लिटाने के बाद कभी किसी ने पूछा सैयदना अली हैदर कर्रार से, अली ये बताओ कि ज़िंदगी में पुरसुकून नींद कब आई? का उस रात जब मुस्तफ़ा ने कहा था अगले दिन मुझसे आके मिल लेना। तो अली को इत्मीनान था कि चाँद सूरज आएगा और अली को उठाएगा। ये इत्मीनान और ये नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और मवद्दत, साथ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर निकले। यहाँ एक अजीब मामला, सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं रसूलुल्लाह के साथ, कभी दाएँ ऐसे आ जाते हैं, कभी बाएँ आ जाते हैं, कभी आगे से आ जाते हैं, कभी पीछे से आ जाते हैं, चारों तरफ सिद्दीक़ अकबर चल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अबू बकर सिद्दीक़, ये तुम इस तरह क्यों चल रहे हो? कहा या रसूलल्लाह मैं दाएं चल रहा हो तो मेरे ख्याल में आता है कोई ऐसा ना हो कि आपसे बाएं से हमला कर दे, मैं फ़ौरन इधर आ जाता हूँ। फिर मेरे दिल में आता है कोई आगे से हमला ना करती तो मैं आपके आगे आ जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ पीछे से कोई हमला ना कर दे तो मैं पीछे, चारों तरफ चल रहे हैं। फिर गारे सौर में पहुँचते हैं, यहाँ एक अजीब मामला हो, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अंदर जाते हैं, सारे सुराख बंद कर देते हैं और एक सुराख पे अपना, क्योंकि कपड़े फाड़ कर सुराख सारे बंद कर देते हैं, कोई जानवर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकने ना दे। एक सुराख रह गया है आका करीम को, वहाँ अपना अंगूठा मुबारक रख देते हैं। नबी इस्लाम ताल या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले आए। जब अल्लाह के रसूल अंदर तशरीफ़ लाते हैं, सिद्दीक़ अकबर की ज़ान मुबारक पे लेटे हुए होते हैं। अब अंदाज़ा सुनिएगा, अंगूठे से बंद किया हुआ है, सांप डसता है, उसकी शिद्दत से सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के आंसू निकलते हैं जो चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ते हैं। यहाँ उलमा ने एक नुक्ता और लिखा, कहा सांप ने कई मरतबा डसा नहीं बल्कि अपना सर अंगूठे मुबारक सिद्दीक़ अकबर में मारा, ऐसे कई मरतबा मारा कि हटो तुम तो मुस्तफ़ा का दीदार कर रहे हो, हमें भी देखने दो। रिवायत में आता है, एक लिखा इश्क़ रसूल नामी किताब के अंदर मैंने पढ़ा, एक आशिक़ ने लिखा, कहा 500 हज़रत ईसा कलीमुल्लाह ईसा रूहुल्लाह से उस साहब ने ये वाक़या सुना था कि फ़ारान की पहाड़ियों में एक अल्लाह का नबी आएगा जो अज़ीमुश्शान होगा। तो वो 500 साल पहले रास्ता निकलता हुआ फ़ारान की उस वादी में पहुंचा था कि जहाँ उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना था। और कुरान ने इस वाक़े को कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिद्दीक़ अकबर हैं, तो एक मौका ऐसा होता है कि काफ़ी ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं। फिर जो है वो अपना कबूतर और कबूतरी जोड़ा बैठता है वहाँ पर, और बैठने के बाद अपने बच्चों को देता है और वहाँ घोंसला बना के बैठ जाता है। तारीख़ में लिखा है कि मक्का और मदीना में जितने भी कबूतर हैं वो उस कबूतर कबूतरी की नस्ल से हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत दी। अब यहाँ एक मामला और है, सिद्दीक़ अकबर परेशानी की हालत में है, ये चारों तरफ से काफिर आ गए, ऐसा ना हम पे हमला कर दें। कुरान कहता है सानियस नहीं इज़ यक़ूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वो जो दो गार में थे और साहब ने अपने कहा कि मैं रसूलुल्लाह मामला, कुरान कहता है ला तहज़न इन्नल्लाह माना, परेशान नहीं हूँ, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में उस वाक़े के तनाज़ुर में लिखा। सुभान अल्लाह। तो रज़ी साहब मैं चाहूँगा कि हम अब ज़रा मदीना आमद पर तलाल बद्रु अलैना, यहाँ से ज़रा जब मदीने आप तशरीफ़ लाए हैं तो वो इतने तकलीफ़ और इतना अज़ियतनाक सफ़र करने के बाद आप जब पहुँचे हैं तो ये अल्लाह की शान थी। अल्लाह ने आप पर यह करम फरमाया कि सारे अंसार मदीना ने आकर आपका इस्तक़बाल किया, बड़ी शान के साथ। औरतें भी आईं, मर्द भी आए, और बड़े लड़कियों ने वो गीत भी गाया जो वहाँ पर उनके मशहूर है कि हम पर एक चाँद तुलू हुआ है, अल्लाह की रहमत का चाँद पर तुलू हुआ है। और आप बड़े शान के साथ, बड़े एहतराम के साथ मदीने के अंदर दाखिल हुए। लेकिन आप मदीने में दाखिल नहीं हुए, आपने कहा मैं उस वक्त दाखिल नहीं हुआ जब तक कि मेरा भाई अली, जिनको मैं छोड़ के आया हूँ, तब तक वो नहीं आ जाएंगे, उस वक्त नहीं जाऊँगा। इसलिए आप मस्जिद क़वा जो है मदीने से बाहर है, वहाँ पर आपने क़याम फरमाया। और वो मस्जिद इतना, उसका क़याम का असर इतना ज़बरदस्त है, आज भी अगर आप वहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद क़बा में जाकर आज भी, तो आपको एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। इतना उसको वहाँ आपने क़याम किया, हज़रत अली तशरीफ़ लाए, फिर उनके साथ आप जो थे वो मदीने में शामिल दाखिल हुए। मदीने में आकर आपने एक घर में क़याम किया, अयूब अंसारी साहब के मकान, आपकी ऊँटनी में क़याम किया। हाँ, आपने कहा था मेरी ऊँटनी छोड़ दो। फिर ये हुआ कि मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद कहाँ बनाई जाए? तो आपने कहा कि ऊँटनी को छोड़ दो, ये यहाँ बैठेगी, मैं मस्जिद बनाई। अच्छा, हाँ, वहाँ भी हुआ, यहाँ भी वाक़ हो। ठीक। फिर आपने वहाँ पर ये मस्जिद बनाया, मस्जिद नबवी जिसे कहते हैं, जिसमें आपने गोया ख़ुद अपने आप
बनाने में अपने हाथों से हिस्सा लिया उसके अंदर। खजूर आप लेकर आए हैं, हाँ, और दरख्त काट के लेकर आए हैं, लोगों ने उसको लाया, वो पहली मस्जिद बनी। और उसके बाद उस मस्जिद में आपने हज़रत बिलाल से अज़ान दिलवाई और मोमिनीन जो मुसलमान थे उनको आवाज़, पहली मरतबा अज़ान की आवाज़ गूंजी मदीने में। और उसके बाद जो थे लोग जो आने शुरू हुए और ये नमाज का सिस्टम कायम हुआ, बाकायदा जमात का नमाज का। इससे पहले भी जुमे की नमाज़ आपने पढ़ाई थी शहर से बाहर, लेकिन बाकायदा जमात का सिस्टम जो शुरू हुआ वो यहाँ मदीने में आके शुरू हुआ, मस्जिद नबवी में। यहाँ से ये जमात, नमाज जमात, इमाम, और हुजूर ने क़याम भी वहीं फरमाया, आपके लिए हुजरे बनाए गए, आपने उसी मस्जिद में क़याम फरमाया। आज भी जो आपकी कब्र है वो आपके हुजरे के अंदर है, उसी हुजरे में जो आप रहते थे वहीं। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि 7-8 रबीउल अव्वल से अंसार मदीना इंतज़ार कर रहे थे नबी इस्लाम का। शहर से बाहर आकर पूरा मदीना आ जाता था और धूल उठने का इंतज़ार करता था, शायद कोई मुसाफिर आ जाए। 7 रबीउल, 8 रबीउल, 9 रबीउल, 10, 11, 12 की सुबह जब जो है सुबह ही सुबह जब सब सहाबा चढ़ गए, खजूर के दरख्त पे चढ़ गए और सारे बुज़ुर्ग देख रहे थे, औरतें मदीने की घर की छतों पे चढ़ी हुई थी कि नबी इस्लाम आने वाले। जब धूल उठना शुरू हुई तो ऊपर से आवाज़ आई, जा मोहम्मद, बिलाल हबशी ने आवाज़ लगाई, जहाँ मोहम्मद, जा रसूल, अल्लाह के रसूल आ चुके हैं। पूरे मदीने के अंदर खुशी का समा आ गया। जब लोगों ने धूल उठना देखा, करीब आने वाला चेहरा मुस्तफ़ा करीम का था, तो मदीने की बच्ची ने, बनु नज्जार ने बावाज़ बुलंद कहा, तलअल बद्रु अलैना, हमारे पास चाँद आ चुका है, वजबत, हमारा वाजिब हो गया हम पर शुक्र मनाना, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मदीना सिर्फ एक ही नारा था उस वक़्त। मुस्लिम शरीफ के अंदर रवायत है, जा मोहम्मद जा रसूल, हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतने प्रोटोकॉल, इतने एजाज़ के साथ 12 रबीउल अव्वल का दिन था, और 12 रबीउल का, और ये दिन जो पीर का था, नबी इस्लाम मदीने के अंदर तशरीफ़ लाए हैं और बहुत ही धूमधाम से जो है नबी इस्लाम का इस्तकबाल किया गया। और फिर वो आपको लेके गए हैं, एक हुजरा भी मुबारक आपके लिए जो है वो मखसूस किया गया। और जो हज़रत अय्यूब अंसारी का जो घर था, तारीख़ में आता है कि कई सौ साल पहले बादशाह, जो एक नेक बादशाह वहाँ से गुज़रा था, उसके लोगों ने उसको बताया था किताब से पढ़कर, तौरे ज़बूर से, कि यहाँ अल्लाह के नबी एक आएंगे। तो वो मकान उसने नबी इस्लाम के लिए ख़ास तौर पर वफ़्क़ कर दिया था, और हज़रत अय्यूब अंसारी उसकी नस्ल में से थे। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह नूर रहमानी साहब, डॉक्टर हसन रिजवी साहब। वक्त हमारा आज की रौनक इफ्तार का ख़त्म हो गया, रौनक का एहतमाम हुआ, लेकिन वक्त हमारा यहाँ पर फ़िलहाल ख़त्म। बिल्कुल, अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल 6 से लेकर 8 बजे तक। इंशाल्लाह के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना हम कल आपकी खिदमत में इंशाल्लाह जब हाजिर होंगे, और कल हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल के मौजू पर डॉक्टर हसन रिजवी साहब से, नूर रहमानी साहब से रहनुमाई भी हासिल करें। सो आप इंतज़ार कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें हिम्मत, तौफीक और ज़िंदगी दे, हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हों और ये तमाम अच्छी बातों का सिलसिला जारी और सारी रखें। सो आपसे कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।